नमस्ते दोस्तों, आपका आज आनंद हिंदी सत्संग में स्वागत है। मेरा नाम विभा है और आज का हमारा विषय है क्षमा करें और अतीत से मुक्त हों। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आज का सत्संग आरंभ करूंगी। एक प्रार्थना, एक भजन और उसके बाद हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। फिर आज के विषय क्षमा करें और अतीत से मुक्ति पाएं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आज का जो सत्संग है ईश्वर का आवाहन करने के लिए, अपने प्रिय गुरुजनों का आवाहन करने के लिए इस ध्यान में, इस सत्संग में, इस प्रार्थना से शुरू करते हैं, जिससे कि हमें अपने इस सत्संग में गुरु और ईश्वर का आशीर्वाद मिले और उनकी उपस्थिति का आनंद मिले। शुरू करते हैं। हाथ जोड़ें जहां पर भी बैठे हैं। अपना जो ध्यान है स्पिरिचुअल आई पर केंद्रित करें और प्रार्थना को मन ही मन दोहराएं। हे दिव्य मां, आप सर्वव्यापी हैं। आप अपने सभी बच्चों में हैं। आप हम सब में हैं। हे परमपिता, दिव्य मां, क्रिया योग के महान गुरुजन एवं सभी धर्मों के संत महानुभाव, हम सब आपका नमन करते हैं और अपने इस सत्संग में आपका आवाहन करते हैं। आज का भजन मैंने मित्रों आपके लिए जो चुना है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले दशहरा होके निकला है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज फिर से काली माँ को प्रणाम करते हैं। तो चलिए उनके भजन से हम अपना शुरू करते हैं आज का। जय मां, जय दुर्गा मां, जय दुर्गा मां, जय मां, जय दुर्गा मां, जय दुर्गा मां, जय मां, जय दुर्गा देवी, 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 जय मां, जय काली मां, जय काली मां, जय मां, जय काली मां, जय काली मां, जय मां, जय काली देवी, 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 जय मां, जय लक्ष्मी मां, जय लक्ष्मी मां, जय मां, जय लक्ष्मी मां, जय लक्ष्मी मां, जय मां, जय लक्ष्मी देवी, 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 जय मां, जय पार्वती मां, जय पार्वती मां, जय मां, जय पार्वती मां, जय पार्वती मां, जय मां, जय पार्वती देवी, 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 जय मां,
Durga Ma, Jai Durga Ma, Jai Ma, Jai Durga Devi, Jai Ma, Jai Durga Devi, Jai Jai Ma, Jai Durga Devi, Jai Ma, Jai Durga Devi, Jai Ma, Jai Kali Ma, Jai Kali Ma, Jai Ma, Jai Kali Ma, Jai Kali Ma, Jai Ma, Jai Kali Devi, Jai Ma, Jai Kali Devi, Jai Ma, Jai Kali Devi, Jai Jai Ma, Jai. चलिए हम एक छोटे से ध्यान के लिए तैयारी करते हैं। ध्यान से पहले हम दोहरा श्वास लेंगे, 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। सांस भीतर, गहरी सांस अंदर लेते हुए मुंह और नाक दोनों से पूरा अपना जोर लगाएं, अपने पूरे बदन को वाइब्रेट करें, हर अणु को प्राण शक्ति से भर दें। ईश्वर का ध्यान अपनी स्पिरिचुअल आई पर रखें और वाइब्रेट करें। फिर से आखिरी बार करते हैं। जितना भी हमारे शरीर में तनाव है, टेंशन है, उसको जमा कर लीजिए और जैसे सांस बाहर निकालेंगे, बाहर उड़ेक दीजिए। अब हम सम श्वास का अभ्यास करेंगे। 6 की गिनती से सांस अंदर, 6 में रोकेंगे और 6 गिनती में सांस बाहर निकालेंगे। तो 6 को मन ही मन गिनते हुए सांस भीतर लें। 1 2 3 4 5 6। सांस रोकें। 2 3 4 5 6। सांस बाहर निकालें। 2 3 4 5 6। फिर से करते हैं। सांस भीतर लें। 2 3 4 5 6। सांस रोकें। सांस बाहर निकालें। फिर से करते हैं। सांस भीतर। सांस रोकें। सांस बाहर निकालें। 2 बार अपने आप करते हैं। ध्यान की तैयारी करते हुए ध्यान की अवस्था लें। कमर बिल्कुल सीधी, मेरुदंड सीधा, हथेली जांघ के पास,
कंधे थोड़े पीछे, थोड़ी फर्श से समानांतर, आंखें स्पिरिचुअल आई पर। अपनी सांस की ओर अपना ध्यान ले आए। सांस पर ध्यान रखें। सांस को भीतर जाते हुए देखें और बाहर आते हुए देखें। ईश्वर आपके चरणों पर मैं अपने शक्ति को निछावर करती हूँ। मेरा जीवन आपको समर्पित है। शक्ति दीजिए, आपके निर्देशन के द्वारा अपना आध्यात्मिक जीवन को पूर्ति करो। शांति शांति शांति। सो मित्रों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तो आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि आज के सत्संग का हमारा विषय है क्षमा करें और अपने अतीत से मुक्त हो। कुछ समय पहले दोस्तों, मैंने इस विषय पर एक चर्चा सुनी थी जिसमें स्वामी योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी जो हमारे गुरु हैं, और उनके डायरेक्ट डिसाइपल स्वामी क्रियानंद के विचार व्यक्त हुए थे। क्षमा का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण भाग है, ये मुझे उससे पहले इतना ज्ञान नहीं था। इस चर्चा ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने सोचा कि क्यों नहीं उनके जो शब्द थे, जो उनके विचार थे, वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूं। अधिकतर हम अपने जीवन में, जो हम लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, इस ख्याल में रहते हैं कि हम अपने जीवन को कितना आध्यात्मिक बना सकते हैं। हमारी चेष्टा अधिकतर वर्तमान की ओर फोकस्ड रहती है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमारे अंदर कुछ प्राणिक शक्ति ऐसी है जो कि हमारे कुछ अतीत के अनुभवों से, अतीत के हमारे जीवन में आए हुए कुछ व्यक्तियों से जुड़ी हुई है। और वो काफी सारी जो प्राण शक्ति होती है, हमारी कुछ जो नकारात्मक अनुभव हुए हैं उनसे जुड़ी रहती है। तो आज के सत्संग में दोस्तों हमारा ये प्रयत्न रहेगा
कि जो अतीत की चीजों घटनाओं में जहाँ पे हमारा कुछ क्रोध है, कुछ जहाँ पे हमारा कुछ दुख है, कुछ जहाँ पर हमारी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्ड है, जहाँ पे कुछ हमारी त्रुटिपूर्ण हमारी प्राण शक्ति का प्रयोग हो रहा है, उसको हम किस तरह से अपने जीवन में वापस लाएं। काफी बड़ा विचार है। पुरानी घटनाएं जिनको हम सोचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ये कभी हमारे मन में शायद कम ही ख्याल आता होगा कि वहां पे हमारी कुछ प्राण शक्ति छुपी हुई है और उसको हमें रिलीज करना चाहिए। स्वामी क्रियानंद जी के शब्द हैं, जिन्होंने आनंद संघ को स्थापित किया था, और जो सर कि मैंने कहा वो स्वामी योगानंद के डायरेक्ट डिसाइपल थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को, जिसके लिए हमारे हृदय में काफी अवसर से असंतोष की भावना हमारे हृदय में है, अगर कि हम उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हमें एक तरह की अंतर आत्मा का आनंद का अनुभव होता है। जो शक्ति हमारे किसी कष्ट के कारण छुपी हुई थी, अगर किसी व्यक्ति के लिए, अगर हम उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे तो जो हमारी प्राण शक्ति अभी तक एक दुख और कष्ट के रूप में संयोजित थी, वो प्राण शक्ति एक आनंद में बदल जाएगी। देखिए कैसे एनर्जी का बदलाव हुआ। जो अभी तक कष्ट में था, जो भावना कष्ट की थी, क्षमा करते ही वो शक्ति जो है कष्ट की, वो आनंद में बदल जाती है। इसके हम अभी कुछ उदाहरण देखेंगे। क्षमा जो होती है, एक वो आत्मा की अभिव्यक्ति होती है और ये एक आत्मा का व्यवहार होता है। क्षमा ईगो या अहंकार की अभिव्यक्ति नहीं है। कि जो ईगो होता है वो तो हमेशा यही कहता है कि मैं क्षमा क्यों मांगू, गलती तो किसी और की थी, उस व्यक्ति की थी, उसने मुझे कष्ट पहुंचाया, क्षमा तो उससे मांगनी चाहिए, क्षमा मैं क्यों मांगू, ईगो ये कहता है। लेकिन जब हम क्षमा तो हम कह ही रहे हैं ना, क्षमा तो आत्मा की अभिव्यक्ति है। आत्मा कहती है कि उस व्यक्ति को क्षमा कर दो। क्षमा करने से जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है उस व्यक्ति के प्रति, वो पॉजिटिव बन जाएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी का आभास हमें होगा ना। हमारे भीतर वो नेगेटिव एनर्जी है, हम अपने लाभ के लिए सबसे पहले उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल रहे हैं। क्षमा करें। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, वो एनर्जी जो क्रोध की, दुख की, कष्ट की है, वो नेगेटिव हमारे मन में बनी रहेगी। और देखिए ना, सोचने की बात ये है कि हमारे जीवन में हमें जितनी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होगा, उतना ही हमारा जीवन सुखदायी होगा। जितनी हमें नेगेटिव एनर्जी होगी, उतना कष्ट का होगा। तो क्षमा करके हम नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल रहे हैं। क्षमा करने का एक उदाहरण बहुत सुंदर उन्होंने स्वामी योगानंद जी ने दिया है। एक नदी का नदी के ऊपर हमने बहुत सारे बांध देखे होंगे। जब एक बांध बना होता है तो दोस्तों उसके पीछे पानी भरा रहता है। धीरे 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 पानी ऊंचा होता जाता है और जैसे ही हम इस बंध को हटाते हैं, ये पानी का प्रवाह कल कल करता हुआ, दौड़ता हुआ, खुशी से आनंद भरा हुआ ये पानी का प्रवाह होने लगता है। कितना खुश होता है। जो अभी तक एक सोती हुई डोरमेंट एनर्जी थी, वो कितनी एक्टिव और खुश होकर बहने लगती है। इसी तरह से जब हम किसी व्यक्ति के लिए अपने किसी भी घटना के कारण चाहे उसकी ही गति से एक क्रोध का, एक दुख की भावना जमा करके रखते हैं, तो इस बांध के पीछे जो क्रोध के दुख की भावना है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी है, जो कि एक
डोरमेंट एनर्जी होती है, एक सोती हुई सुषुप्त भावना होती है और नेगेटिव है। जैसे ही हम उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं, जो एक बांध है, जो नदी का बांध है, जो उसको रोके हुए था, हट जाता है। क्षमा करते ही वो गिर जाता है। और यही जो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो जैसे कि मैंने पानी का उदाहरण दिया था, कल कल करती हुई, गुलाचे भरती हुई आनंद से बह कर हमारे दिल में आनंद भर देती है। हमारी पूरी आत्मा जो होती है एक आनंदमय हो जाती है। कभी भी जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं, हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है एकदम बदल जाती है। औरों के ऊपर उसका प्रभाव होता है कैसा, वो तो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका प्रभाव अपने ऊपर देखिए कि हमें क्षमा क्यों करनी चाहिए। हम अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी को घटा रहे हैं। स्वामी योगानंद जी ने अपने जीवन काल में इसका एक बहुत सुंदर एक सच कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि एक बार वो एक टॉक दे रहे थे और उसकी चर्चा थी क्षमा करें और शत्रुओं में प्रेम का प्रसारण करें। Forgive and love your enemies। तो उन्होंने बताया कि क्षमा करने से हमें क्या लाभ होते हैं, किस तरह से हमारी एनर्जी बदलती है, और जब हमारी एनर्जी बदलती है तो दूसरे व्यक्तियों की भी एनर्जी बदलने लगती है। उनकी टॉक में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ था और उसके बिजनेस की कालीन में उसके साथ में एक बिजनेस पार्टनर था। इस बिजनेस पार्टनर ने हर जगह इस पहले वाले बिजनेसमैन के लिए उसके बारे में बहुत गंदी गंदी अफवाहें फैलाई, जिसके के कारण पहले बिजनेसमैन का सारा बिजनेस बंद हो गया। उसको बहुत आर्थिक लॉस हुआ और उसका जो पारिवारिक जीवन था वो भी बहुत बड़े कष्ट में आ गया। तो बहुत दुखी था। जब उसने स्वामी योगानंद जी की टॉक सुनी, जिसने उन्होंने बताया कि क्षमा में कितनी शक्ति होती है, कितनी पावरफुल होती है, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी अपने जीवन में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखूं। और तो अभी तक कुछ मेरे लिए फलीभूत हुआ ही नहीं है। तो उसने घर में आने के बाद में प्रतिदिन उस आदमी की तरफ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारे प्रेम के विचार और दयालु काइंडनेस के विचार भेजने शुरू करे। प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम को उसको प्रेम के विचार भेजता था। तो एक दिन जब कुछ सप्ताह निकल गए इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो वो एक लिफ्ट में एलिवेटर में खड़ा हुआ था। जब उसने देखा तो वही व्यक्ति जिसने उसका सारा जीवन नष्ट कर दिया था, सारा बिजनेस खत्म कर दिया था, सारा पारिवारिक जीवन नष्ट कर दिया था, वो उसके सामने लिफ्ट में खड़ा हुआ था। एकदम से उसको देखा तो उसको ताज्जुब हुआ। फिर उसको एकदम से स्वामी योगानंद जी के शब्द याद आए और उसने अपने हृदय से उस व्यक्ति के लिए बहुत सारे प्रेम की भावनाएं, सकारात्मक विचार और दयालु विचार भेजने शुरू कर दिए लिफ्ट में। जब लिफ्ट नीचे आके रुकी तो उसने पहले व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, और उसके घर तक उसको छोड़ कर आया। और घर आने के बाद में भी जो पहला बिजनेसमैन था जिसका के सारा जीवन नष्ट हो गया था, वो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम के सकारात्मक विचार भेजता ही रहा। इस तरह से करते करते कुछ हफ्ते और निकल गए और कुछ हफ्तों के उपरांत दूसरा बिजनेसमैन जो था वो पहले वाले के घर आया और उसने उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उससे ये कहा, जी मैंने आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई थी जिससे कि आपका जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया है। आज मैं आपके पास में आया हूँ क्षमा मांगने के लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये व्यवहार मैंने और बहुत सारे व्यक्तियों के साथ किया था। मैं उन सब के लिए उन सब के पास जाकर के उनसे क्षमा मांगूंगा। तो देखा, पहली तो बात यह भी कि जब पहले बिजनेसमैन ने क्षमा उसको करा तो उसके मन में उसको शांति हुई, लेकिन जब उसने उसको प्रेम के, दया के विचार भेजे तो दूसरे का जो हृदय था, बिजनेसमैन का जो बिजनेस पार्टनर था, उसके मन की भावनाएं भी बदल गई। तो क्षमा करना जो एक शक्तिशाली एक टूल है, एक शस्त्र है, ये सिर्फ हमें ही पॉजिटिव एनर्जी नहीं देता है, दूसरे का भी विचार, दूसरे का भी हृदय बदलने लगता है। इसलिए हमें
ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज हमारे वर्तमान जीवन में या कुछ अतीत जीवन में कहाँ पर, किन किन परिस्थितियों में, किन किन व्यक्तियों के साथ में हमारी एनर्जी जो है वो फ्लॉड है, जो एनर्जी जो है वो उस दो रिश्तों में त्रुटिपूर्ण है। अपने विचारों में, अपनी प्रार्थना में उसको क्षमा करें। दोष के बारे में ना सोचें कि उसका दोष था या मेरा दोष था। उसको प्रेम भेजें, उसको दयालुता भेजें और ईश्वर से उसके अच्छे होने की, अच्छाई की प्रार्थना करें। जब हम ये करते हैं, एक असीम ईश्वर की शक्ति होती है जो हमें प्रवेश करती है और दूसरे में भी प्रवेश करती है, हमें बदलती है और दूसरे को भी बदलती है। तो देखिए ना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमारे जीवन में जितना ईश्वर का प्रेम, जितना ईश्वर के आनंद, जितनी ईश्वर की प्राण शक्ति हमें बहे, वही चाहते हैं ना उस प्राण शक्ति को ऊंचा 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 करते जाए। और जब औरों में प्राण शक्ति ऊंची होती है, जो कि हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, तो उनके द्वारा फिर हमारी प्राण शक्ति और भी तो ऊंची बढ़ती है ना। उनको फिर सुखी देखकर, आनंदमय देख करके हमको भी थोड़ी अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो देखा, क्षमा से सिर्फ हमारा ही नहीं, औरों का भी कितना लाभ होता है। तो ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली टूल है फॉरगिवनेस। फॉरगिव अदर्स एंड रिलीज द पास्ट। क्षमा करें और अपने अतीत से मुक्ति पाएं। तो एक और बड़ी अच्छी कहानी जो कि स्वामी क्रियानंद के जीवन में खुद ही उनके साथ घटी थी, उसका विवरण करना चाहूंगी। वो बताते हैं कि एक बार उनका एक बहुत अच्छा पक्का मित्र था। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि उसी मित्र ने उनको धोखा दे दिया है। तो सपने में ही उनको बहुत दुख हुआ और उनके मन में यह ख्याल आया कि ये मेरे लिए इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था। जब उनके मन में ये विचार चल रहे थे, सपने में ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अच्छा, उनका दूसरा जीवन आया। तो दूसरे इनकारनेशन में अब उनको मौका था कि उस व्यक्ति के साथ में अपना वो बदला लें जो उसने गलत किया था। तो उन्होंने मान लो उस जीवन में अपना बदला लिया, तो फिर तीसरा जीवन आया। तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में था कि वो उनसे बदला ले। तो ऐसे उन्होंने देखा कि 5, 6, 7 इनकारनेशन अदल बदल चलते रहे। तो कभी वो बदला लेता था, कभी स्वामी क्रियानंद बदला लेते थे। ऐसे करते करते उन्होंने देखा कि 600 साल गुजर गए और उन 600 साल में बदला लेते देते करते करते जाके वो एनर्जी जो थी वो समाप्त हुई, डिसिपेट हुई। तो उन्होंने सोचा कि अरे, इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में 600 साल लग गए। ये तो मेरा जीवन की जो विकास होना था, आध्यात्मिक जीवन का, मैंने 600 साल खो दिए। उसी वक्त उन्होंने कहा चिल्ला करके, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उसी जीवन में, उसी क्षण में, उसी मोमेंट में उन्होंने उस व्यक्ति को जिसने उनको धोखा दिया था, जोर से, हृदय से, अपनी पूरी प्राण शक्ति से कहा, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और एक क्षण के अंदर जिस एनर्जी को खत्म होने में 600 साल लगे थे, वो नेगेटिव एनर्जी उसी वक्त समाप्त हो गई। तो हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? किसी ने हमारे साथ में खराब व्यवहार करा है, तो हम जन्म जन्मांतर उससे बदला लेते रहे, वो हमसे बदला लेता रहे, ये हम चलाते रहे इस तरह की चीज, या उसी क्षण अपना दिल, अपना आध्यात्मिक स्तर ऊंचा करें, अपने को परिपक्व करें, ऊंचा करें अपना स्तर, अपनी आत्मा का, चेतना का स्तर ऊंचा करें और उसी क्षण उसको क्षमा कर दें। वो बात उसी वक्त खत्म हो गई। हमें कितना लाभ हुआ? 600 साल बच गए। अब रही उस व्यक्ति की बात, उसने भी अगर के हमें क्षमा कर दिया ना, उसके भी 600 साल बच गए। अगर कि उसने क्षमा नहीं किया और उसके मन में वो हमारे प्रति क्रोध की भावना रही, तो देखिए ना दोस्तों, वो उसके जीवन का है कि कब उससे निपटेगा। लेकिन हमने तो ईश्वर की आंखों में
ईश्वर के जो एक काल चक्र है, कर्म चक्र है, उसमें हमने तो उससे मुक्ति पा ली ना क्षमा करके। तो हम सबसे पहले तो है कि हम मुक्ति पाए क्षमा करके, और जब उसको ख्याल आएगा और वो हमारी अच्छी जो सकारात्मक एनर्जी है उसको भी जाके जब छुएगी, उसके मन में ख्याल आएगा, वो भी क्षमा करेगा। कि जो चीज हमारे हाथ में है क्षमा करने की, वो तो हमें करनी ही चाहिए ना मित्र। स्वामी किरण ने ये बताया है कि जब ये उन्होंने आनंदा में देखा, आनंद संघ जो है जिसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है, काफी व्यक्ति जिनका की जीवन का अंत काल आ रहा होता है, तो वो कुछ एक उलझे से रहते हैं। जब पता करने की कोशिश करी तो उन व्यक्तियों से मालूम चला कि वो उन घटनाओं में जब उनके जीवन के 2, 3, 4 हफ्ते रह जाते हैं तो उसमें उलझे होते हैं कि जहां पर उनका कुछ कार्मिक लेन देन होता है, जहां या तो उन्हें क्षमा करना था या दूसरे व्यक्ति ने उनको क्षमा किया था। अपना जो हमारा एक आखिरी समय के जो समय आते हैं, एक आखिरी परीक्षा होती है जिसमें कि हमारा एक पूरे जीवन की समीक्षा होती है, उसमें हम इसी में जाके फंसते हैं। हर व्यक्ति जाके फंसता है अपने आखिरी जीवन में कि हमारा किसके साथ में आत्मिक रूप पर एक लेन देन रह गया, किसको हमें क्षमा करना था और नहीं किया, और किस व्यक्ति ने हमें क्षमा नहीं किया। आखिरी क्षण की हमें क्यों इंतजार करना है? आज ही देखिए ना अपने जीवन को, अपने जीवन वर्तमान में आज ही देखिए ना, किसको क्षमा करना है, किससे लेन देन है, उसको अभी क्षमा करके अभी निपटाइए। क्षमा शब्दों में, अपने विचारों में, अपने हृदय में, तीनों रूप में करिए, अकेले शब्दों में नहीं। ये नहीं कि कमरे के भीतर बैठ करके अपने मन में तो उससे गुस्सा है और शब्दों में कह रहे हैं कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। अपने विचार बदलिए उसकी तरफ, ये बहुत बहुत जरूरी है। स्वामी योगानंद जी के पास एक प्रश्न और भी आया कि कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें कि हमने तो दूसरे व्यक्ति को क्षमा कर दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमको क्षमा नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा? ये तो सिलसिला क्षमा ना क्षमा का चलता ही जाएगा। योगानंद जी ने इसका हमें बहुत बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब ये ऐसा सिलसिला चल रहा होता है जिसमें कि दूसरा व्यक्ति हमको क्षमा नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने कहा आप अपनी प्रार्थना में ये करिए कि वो व्यक्ति जो कि हमें क्षमा नहीं कर पा रहा है, मैं उसको इस चीज के लिए भी माफ करती हूँ। मैं क्षमा करती हूँ, वो मुझे क्षमा नहीं कर पा रहा है। मैंने तो क्षमा करी, लेकिन वो क्षमा नहीं कर पा रहा है, इसके लिए भी मैं उसको क्षमा कर देती हूँ। I forgive him for not forgiving me। देखिए कितनी शक्तिशाली ये प्रार्थना है। तो इसलिए मित्रों, मैं अपना सत्संग खत्म करना चाहती हूँ। उससे पहले फिर से आप सबसे प्रार्थना है कि जीवन की आखिरी परीक्षा में जो हमारी आखिरी समीक्षा होती है, तब तक का इंतजार ना करें कि हमें क्या करना चाहिए था। आज हमारे पास इस समय अवसर है, अपनी एक सूची बनाएं कहाँ कहाँ पर हमारा एक दैनिक जीवन का व्यवहार क्षमा का लेन देन बाकी है। उनको फोन करिए, उनसे मिलिए और हृदय से उन सबको क्षमा प्राप्त करिए। जो हमारे हृदय में इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज करिए और सारी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए। तो इन सब के साथ में मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है हम सबको इतनी सारी शक्ति दें कि हम क्षमा का प्रयोग करके अपने जीवन को आनंदमय, प्रेममय, सुखमय बना लें। जय गुरु। नमस्ते दोस्तों।